अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। ताजरों की वज़ीर-ए-आज़म को भारत और बानी पीटीआई से हाथ मिलाने की तजवीज़। साथ ही साथ ताजर बरदरी ने कहा कि मुल्क के वसी तर मफाद में आपको दो हाथ दो लोगों से मिलाने होंगे। एक तो पड़ोसी मुल्क भारत और तमाम ही पड़ोसियों के साथ अच्छे रवाबित रखने होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई जो जेल में है इस वक्त, उनके साथ भी आपको हाथ मिलाने होंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ सके। सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम भी आएगा। प्राइम मिनिस्टर से ताजर बरदरी ने आज कराची में मुलाकात की, और इस मुलाकात के अंदर बहुत सारी बातें हुई। चूँकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर भी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। खुलकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये बात की। प्राइम मिनिस्टर ने उनको यकीन दहानी भी कराई कि चीज़ें मुल्क की खातिर वो बेहतर मफाद में सबके साथ इकट्ठे होकर आगे चलने को तैयार हैं। लेकिन मामला ये है कि क्या इन सारी चीज़ों के बाद मुलाकातें होंगी, मुज़ाकरात होंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। इसके ऊपर तमाम भी मुकातिब फ़िक्र, चाहे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हों, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, तमाम लोगों को बड़े सीरियस कंसर्न हैं। और चूँकि इंटरनेशनली जब हम बात कर रहे हैं, हालिया दौरा जो दौरा किया है चीनी माफ़ कीजिएगा ईरानी सदर ने, उसका इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे इस पूरे मामले में अमेरिका जो धमकियाँ दे रहा है, अगर हम इंटरनली हमारी पोजीशन बेहतर होगी, तमाम स्टेक होल्डर्स मुल्क के मफाद की खातिर इकट्ठे रहेंगे, एक फोरम पे जमा होंगे, तो पूरी दुनिया में एक अच्छा पैगाम जाएगा। ज़ाहिर अमेरिका प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेगा। अभी आईएमएफ में चूँकि थ्रू आउट अमेरिका का इसमें किरदार है, आईएमएफ की सख्त शराइत हैं। हमने आईएमएफ के पास जाना है, बजट पेश करना है, तो अमेरिका चाहेगा कि वो अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करे, डील करे। अभी भारत खामोश है, लेकिन भारत भी मौके की तलाश में है, और वो इसके ऊपर भी मुमकिन रद्द-ए-अमल भारत का भी आएगा। इन सब चीज़ों को के लिए तैयार रहने के लिए ज़रूरी है कि हमें इंटरनली अपनी पोजीशन बेहतर करनी होगी, और वो इसी सूरत हो सकती है कि हम सब मिलकर मुल्क के मफाद को बचाएँ, ज़ाती मफाद की तरफ ना जाएं। और ये इसी सूरत में मुमकिन होगा कि हम सब मिलकर हुकूमत का साथ दें, रियासत का साथ दें और आगे बढ़ें। अवाम को रिलीफ भी इसी सूरत में मिल सकेगा, इस्तेकाम भी इसी सूरत में आएगा। यही वजह कि प्राइम मिनिस्टर ने फिर बिज़नेस कम्युनिटी को इस्लामाबाद भी बुलाया, ताकि मज़ीद इसके ऊपर बात भी की जा सके। ज्वाइन किया हमें जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर सियासतदान ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर भाई कॉलिंग। साहब, एक तो आज कराची में प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, उन्होंने ताजर बरदरी से मुलाकात की। मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अच्छी जो पॉजिटिव बात थी, भारत से बेहतर ताल्लुकात, बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात, इस ये तजवीज़ पेश की गई। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कहा कि हमें सबके साथ इकट्ठा मिलकर चलने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम चाहते हैं कि मुल्क के मफाद की खातिर सब इकट्ठे हों। जहाँ तक भारत की बात है, पिछले रिजीम के अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी, और एक रियासती बयानिया भी है कि हम रीजनल वाइज आगे बढ़ेंगे, पूरे रीजन की डेवलपमेंट में ही पाकिस्तान की डेवलपमेंट भी शामिल है। इस स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं? देखिए, आज जो मीटिंग हुई, जो मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे ताजर बरदरी से मिले, और उसके बाद जो आपने बात की बानी पीटीआई के मुतल्लिक, तो मैं थोड़ा सा पीछे विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जाना चाहूंगा कि जब इससे पहले भी मैं ये बात अर्ज कर चुका हूं कि जब 2018 के इलेक्शन के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो जब मियां शहबाज साहब बने थे अपोजिशन लीडर, उस वक्त भी उन्होंने मईसाक मईशत की बात की, जी लेकिन ना मानी गई। उसके बाद जब 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, उन्होंने भी नारे पाकिस्तान के साय तले खड़े होकर कहा कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए हम सब लोगों को साथ मिलकर चलना चाहते हैं। और उसके बाद जब ये जब 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, तो उसके बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख्वाहिश की कि वो पीटीआई के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि हाँ, अगर आप गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट बनाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने यही कहा कि हम चोरों से नहीं बैठेंगे, चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, चोरों से बात नहीं करेंगे, ये चोर हैं, ये फला। तो मकसद ये है
कि आज भी पीएमएलएन की क़यादत जो है वो हर पार्टी के साथ, हर अपोजिशन के रुकन के साथ और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हर किसी के साथ बात करने को तैयार है, टेबल पे बैठ के बात करने को तैयार है। और ये आज एक दुनिया में एक बहुत बड़ी हकीकत है कि दुनिया का कोई मसला हो वो टेबल पे बैठ के हल किया जा सकता है। ऐसा ही है, लेकिन आसिफ भाई साहब माजी में तो ये होता रहा, ज़रा बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बिजनेस कम्युनिटी खुद आर्मी चीफ से भी ये रिक्वेस्ट करती रही, बातचीत होती रही, आरिफ हफीज साहब ने भी ये बात कही, लेकिन मसला सिर्फ ये था कि ज़रा बानी पीटीआई मानने को तैयार नहीं थे। अब पिछले, सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, पिछले कई दिनों से ये बातें हो रही हैं कि कोशिश की जा रही है, मामलात हों, मुज़ाकरात हों, ज़ाहिर रेजिस्टेंस इतनी लंबी नहीं चलती, आप एक हद तक रेजिस्ट करते हैं, उसके बाद आपको टेबल पे बैठना पड़ता है, जो आप बात कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो नुक्ता आ चुका हो, आगाज़ हो जाए, चीज़ें बेहतर हों। चूँकि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरानी सदर का दौरा है पाकिस्तान, और अब चूँकि सऊदीया के जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने विज़िट करना है इधर पाकिस्तान में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारी सरमायाकारी आ रही है, कर्जा नहीं आ रहा, वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कर्जे में और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। माजी में सऊदीया में एक बैलेंस करने के लिए अकाउंट्स कर्जा देता रहा, लेकिन अब बहुत बेहतर हो रही है पोजीशन। इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनली हम सब एक पेज पे हों, सियासत अपनी जगह, लेकिन ज़ाहिर है इस्तेकाम के लिए बाहर का जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि आप कितने जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो आप समझते हैं कि अब चीज़ें बेहतर हो सकेंगी? शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अंडरस्टैंड कर रही है कि मामलात इतने लंबे नहीं चलते, आखिर आपको मानना पड़ता है। ये आपने बहुत अच्छा एक बड़ा लेंथी एक क्वेश्चन किया है और आपने एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वो पूछने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि आप तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अब इमदाद की बात नहीं हो रही, आज इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और आज हम अपने पांवों के पे खड़े होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात का क्या करें कि बानी पीटीआई साहब जो है वो क्या कहते हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं। देखें, आज से चंद रोज पहले लास्ट वीक जब वजीर दिफा और उनके वजीर खारजा जो थे वो पाकिस्तान तशरीफ लाए तो उन्होंने एक प्री प्लान्ड तरीके से शेर अफजल मुरव्वत से ये बात कहलवा दी कि बानी पीटीए की गवर्नमेंट जो थी उसको गिराने में सऊदी अरब का हाथ था। ये कोई छोटी बात नहीं है सर। और इससे पहले जब मियां शहबाज शरीफ साहब उनकी गवर्नमेंट जब गई पीटीआई की, तो ये 18 माह के, ये 16 माह के प्राइम मिनिस्टर बने, तो आईएमएफ को उन्होंने उनके आईएमएफ को भी अपने सूबाई वजीर खजाना और फेडरल जो मिनिस्टर खजाना उनको कहा कि आप आईएमएफ को टेलीफोन करें कि जी ये इनसे आप ना डील करें। और उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर कहा कि आप आईएमएफ से ये कहें, उन्होंने खत लिख दिया कि आप पाकिस्तान के साथ डील ना करें, आप पहले इलेक्शन की बात करें। सही। तो इस बात का जो जवाब है वो कौन देगा? क्या बानी पीटीआई जो है, क्या वो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश में उनको हिस्सा नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए। और शायद मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ माजी में जाने के बजाय कि अब चूंकि जो हालिया डेवलपमेंट्स है पिछले कोई 8-10 दिनों की, उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। अल्लाह करे पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग इस तरह की डिस्कशन हो रही है कि हमें बहुत हो गई ये सियासी जंग है, अब इसका खात्मा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम ये समझते थे कि जो गौहर साहब है, जो बैरिस्टर गौहर है, वो जरूरी तौर पे अपने मिजाज के मुताबिक बानी पीटीआई के साथ मीटिंग्स करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमें आपस में हाथ मिलाने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल होगा और पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल होगा तो इंडिया के साथ हमारा जो अजली दुश्मन है, या आज हमारा कोई मुल्क जो मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान है, वो भी हमारे साथ दोस्ती की तरफ नहीं है, वो भी दुश्मनों की तरफ है। और बलूचिस्तान के क्या हालात हैं और हम किधर जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस बात को जानते हुए कि मैंने जो सदर है रईसी साहब, उनको ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनको पाकिस्तान में
इनवाइट किया है, तो उसके असरात जो हैं वो अमेरिका को तो पसंद नहीं है उनका ये आना, और उन्होंने ये थ्रेट्स भी दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने हमसाये ममालिक के साथ ये इस तरह के तल्लुका डेवलप करने की कोशिश की है। और उसके साथ आज जो कराची में हुई है वजीर आजम की, और वहां पे जो ताजर हैं कराची के, उन्होंने भी कहा है कि हमें पीटीआई के बानी के साथ भी और इंडिया के साथ भी हाथ मिलाना चाहिए। हम दुश्मनी करके और लड़ाई झगड़ा करके हम अपने मसाइल पे काबू नहीं पा सकते। इसमें कोई शक नहीं बाजवा साहब, दुश्मनी अपनी जगह, जो आपकी बुनियादी ट्रेड है वो अपनी जगह, बुनियादी जो असूल हैं, असूली मौक़िफ़ है, चाहे कश्मीर को लेकर हो, एलओसी को लेकर हो, वो अपनी जगह। लेकिन जो एक ट्रेड रिलेशन है वो कायम रहना चाहिए। चीन और भारत की कितनी लंबी जंग चल रही है, और आपको पता भी है कि लद्दाख का बहुत सारा एरिया जो भारत के कब्जे से चीन ने छोड़ा है, लेकिन उनका ट्रेड के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। दोनों मुल्क पैरेलल जंग भी लड़ रहे थे, लेकिन ट्रेड उनकी नहीं रुकी, उसके ऊपर कोई टाई नहीं आया किसी भी तरह का। हम इस पॉलिसी में बहुत पीछे रह गए, हम नहीं कर रहे कोशिश उस तरह की। अब की जा रही है, अब चेंज हुआ है, नैरेटिव बदला है, तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, ये लफ्ज जो आपने बोला कि अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर पीछे की तरफ जाऊंगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका एक स्टेटमेंट, बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट थी और वो रिकॉर्ड पे है। उन्होंने ये फरमाया था, मियां नवाज शरीफ साहब ने, कि हम हमसाये बदल नहीं सकते। सर, जब बाजवा साहब बात आपकी ठीक है, जब उन्होंने ये बात फरमाई थी, फिर आगे से क्या जवाब आया था वो भी आपको पता है? नहीं, वो भी मुझे पता है, लेकिन मकसद ये है तो मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह अल्लाह करके नहीं, सर इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इंडिया के साथ दुश्मनी और जंग और लड़ाई नहीं चाहते, वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं और पूरी दुनिया ने उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन उस वक्त यही हुआ था ना। बात करेंगे, आज अगर पीएमएलएन ये बात करती है कि हम इंडिया के साथ तजारत करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पीटीआई का, उनके जो एक्टिविस्ट है वो जो हाल करते हैं वहां पे झूठी वो बाजवा साहब, ये चीज मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि ये जब देखिए दोनों तरफ से होती है ना। मसला ये है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि भारत के साथ हम ज़रा हमसाया बदल नहीं सकते, पड़ोसी ही रहते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि मामलात आगे बढ़ें, ताल्लुकात बेहतर हों। वक्त बदला, इस्टेब्लिशमेंट में भी तब्दीलियाँ आई, होती हैं ज़ाहिर है, और नई क़यादत आई। उन्होंने कहा कि रीजन डेवलपमेंट की तरफ हमें जाना होगा, हमें सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। पॉलिसी चेंज हुई, भारत की तरफ झुकाव नज़र आया। यही वजह है कि करतारपुर जो पूरा कॉरिडोर खुला, तो ये पीटीआई के दौर में हुआ ना इसके ऊपर काम, और बड़ी तेजी से हुआ। अपना बाजवा साहब के दौर में ये काम हुआ, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट ली। सुने, नहीं, मुझे जवाब ले अच्छा सुने तो सही। उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने ये इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगाए, पीटीआई आपके ऊपर लगा रही थी। मैं कहता हूँ दोनों चीजों को छोड़ दें। आज वक्त आ गया कि आज कम से कम स्टैब्लिशमेंट भी वन पेज पे है, हुकूमत भी, दोनों, यानी रियासत भी ये चाहती है और हुकूमत भी ये चाहती है कि हमें आगे बढ़ना होगा ताल्लुकात बेहतर बनाकर। मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले जनाब। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ सर। बिल्कुल करें। आपने ये कहा कि जब ये करतारपुर का कॉरिडोर ओपन किया गया पीटीए के दौर में, तो पीएमएलएन ने उसको क्रिटिसाइज किया। पहली बात तो ये है, पीएमएलएन ने नहीं किया, आपकी सोशल मीडिया ब्रिगेड जिस तरह पीटीआई का है। नहीं जनाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से या पाकिस्तान नून लीग की जो लीडरशिप थी उनकी तरफ से इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अब जो मैं बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यूं है कि आप समझते हैं कि पूरी दुनिया में सिख बरादरी जो है, इंडिया में भी, इंग्लैंड में भी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, जहां पर भी वो लोग हैं, वहां पर वो खालिस्तान की बात करते हैं। और दुनिया का जो भी मुल्क सिखों की सपोर्ट करता है, उनको वेलकम करता है, तो इंडिया की गवर्नमेंट, आई मीन टू से अबाउट मिस्टर मोदी, वो उसको अपना दुश्मन गर्दानते हैं। ये बात आपने की, लेकिन अगर वो सिखों के लिए कॉरिडोर खोला गया है, तो इस बात को मोदी की गवर्नमेंट और उस इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट ने
1% भी पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा गया। और ये जो बात मैंने अर्ज की है, शायद ही किसी दीगर पॉलिटिकल जो वर्कर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, उसने ये बात कभी भी बाजवा नहीं साहब की होगी एप्रिशिएटेड, जो मैं मैंने आप आज बहुत की है। अच्छी बात कर रहे हैं मोदी और ने इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उसने इसको माइंड किया। टेक्निकली बाजवा साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि वहां बड़ी मुखालफत हुई। इवन सिद्धू ने यहाँ पे आना था, उस बड़ी रुकावटें, उनको वीजा नहीं मिल रहा था, हालांकि वो वहां के सकाफत के मिनिस्टर थे। सब चीजें होने के बावजूद बड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चीजें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है, हिंदुस्तान वाले भी, अल्लाह करे कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इतनी बड़ी मार्केट है, हम मिलकर बहुत काम कर सकते हैं। हम सिर्फ क्रिकेट के ऊपर काम कर लें तो दोनों मुल्कों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये बेहतर डिप्लोमेसी से होगा, अगर हम अपनी डिप्लोमेसी बेहतर करेंगे तो। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसे जो दानिश्वर हैं, आप जैसे जो गहरी नज़र से ऐसे लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूं, बशमूल आपके, जिन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया है। और आप जैसे लोग जो मीडिया पर्सन हैं, अगर यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके चैनल्स हैं, वहां पे बैठ के ये बात करेंगे, आपके ऊपर ये फर्ज बनता है, तो मैं ये समझता हूं आप अपना फर्ज पूरी दानिशमंदी से और दयानतदारी से निभा रहे हैं। आपको अवाम को मोटिवेट करना होगा कि हम हमसाए नहीं बदल सकते और हम कब तक दुश्मनी करते रहेंगे। हमें अपनी इकानमी के लिए, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, अपने हमसायों के साथ पॉजिटिव रिजल्ट हमें चाहिए, हमें पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। हम एक दूसरे के साथ अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो हमें जरूरत हो हम उनको उनसे मंगवा सकें, और जो उनको जरूरत हो हम अच्छे दामों उनको एक्सपोर्ट कर सकें, तो ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक इंतहाई। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। ज़ाती मफाद कुछ देर के लिए भूलकर कौमी मफाद को तरजीह देनी होगी, और कौमी मफाद को तरजीह देंगे पाकिस्तान तरक्की करेगा, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।